हाय टॉरस, तो हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 5 से लेकर के 14 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने जून मंथ की मंथली रीडिंग नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी आपका ये वीक कैसा जाएगा टॉरस। एक मिनट। हाँ, ओके, सो लेट्स सी टॉरस। बहुत लेज़ी एनर्जी टॉरस, बहुत लेज़ी एनर्जी है। मे बी आप में से कुछ लोग जैसे बहुत जैसे इस वीक में लेज़ी सा फील कर सकते हो, कोई काम करने का मन नहीं, वो बहुत ही ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा लेज़ी एनर्जी। लिटरली अभी जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ ना, ये वैसी वाली एनर्जी जहाँ पे हम सोचते हैं जाने दो यार चीज़ों को, हमें बस सो जाना है बस हम लेट से उठना पसंद करते हैं। ऐसी एनर्जी में हमें जैसे वो कोई, हमें उठने का मन नहीं करता, कोई खाना ला के दे दे हमें, बस हमें सोना है सोना है सोना है। वो अच्छी नींद लेना, बेसिकली वो स्वीट नींद समझते हैं। वो जो दोपहर की जो नींद होती है ना, मुझे नसीब नहीं हो पाती वो नींद, क्योंकि जिस दोपहर के टाइम पे सोते हैं लोग, उस टाइम पे मैं रीडिंग्स रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता। दोपहर से लेकर के मैं रीडिंग रिकॉर्ड करती हूँ, और वो लिटरली शाम हो जाती है, और वो शाम के जैसे वो 6-7 बज जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं अब। मुझे वो नींद मतलब आधे से ज़्यादा टाइम नसीब नहीं हो पाती, मतलब, लेकिन वो नींद मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत मज़ा आता है उस जैसे ऐसा चिल सा महसूस होता है ना। तो बहुत ही जैसे ये जो वीक है थोड़ा सा लेज़ी वीक होगा, जहाँ पे आप चीज़ों से ब्रेक लोगे, आप कहोगे मुझे सोना है, मुझे सोना है, बस अच्छी नींद लेनी है। तो वो नींद पूरी होने की वजह से ना आप चिड़चिड़ भी नहीं करोगे। मैं भी आपकी आदत हो गई थी, बहुत चिड़चिड़ करते थे, बहुत जैसे होता था ना ऐसा आपको कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे इससे बात नहीं करनी, दिमाग सही से काम नहीं करता था आपका। और वो ना सोने की वजह से होता है, लेट से सोओगे लेट से उठोगे तो क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे शेड्यूल सुधारिए, अपना रूटीन सुधारिए, और डेफिनेटली क्योंकि आप अच्छी नींद लोगे, जिसकी वजह से क्या होगा बैलेंस बना रहेगा और बहुत अच्छा सा फील करोगे आप। सच में यार, मतलब टॉरस आपने क्या चीज़ याद दिला दी, मतलब वो बहुत टाइम हो गया। दोपहर में मैं सोई थी उस दिन, और बहुत अच्छी नींद आई थी, और बहुत फ्री सा मैं महसूस कर रही थी, कोई बर्डन नहीं, कुछ नहीं। मैं खुद बहुत लेज़ी अभी महसूस कर रही हूँ, एंड आई डोंट नो, लाइक आई डोंट नो लेट्स सी। ये वीक आपका बहुत वो चिल करना और लाइक ब्रेक लेना चीज़ों से, वैसा जाएगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल, बैलेंस बनाने के बारे में बात करी जा रही है। यहाँ पे मे भी आप में से कुछ लोगों को दिक्कत यही है कि आप बैलेंस नहीं बनाते हो अपने लाइफ में, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देखते हो। तो यहाँ पे बैलेंस बनाओगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे वो बैलेंस बनाने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रहे हैं करंट सिचुएशन में, या फिर जिस भी चीज़ की वजह से आप खुद को रुका हुआ महसूस कर पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, जिस भी चीज़ में स्टक महसूस कर रहे हो ना, कि आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो, कोई चीज़ में ऐसा आपको लग रहा है कि आप अब कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। वो वैसी वाली एनर्जी जहाँ पे हम सोचते हैं कि कुछ नहीं कर सकते हम यार, बस सरेंडर कर दिया हमने और फिर हम छोड़ देते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे जैसे इस वीक में इम्बैलेंस अगर एनर्जी आपकी होती है, या फिर अगर आपको कभी भी इम्बैलेंस सा फील होता है, तो आपको इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए कि वो मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ। चीज़ों को अगर मैं चाहूँ, प्रॉब्लम्स को अगर मैं चाहूँ, तो मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा खुद को फील करवा रहा हूँ। और कभी कभी ना 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड ना बहुत पॉजिटिव वे होता है, और मुझे आप में से आधे से ज़्यादा लोगों के लिए दिख रहा है, 80% लोगों के लिए, कि डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइन है, जहाँ पे आप एक वैसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, एक वैसी एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो, जो एनर्जी लिटरली आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। समझ रहे हो, जिस एनर्जी में आप जा रहे हो, या फिर जिस भी तरीके से आप अपने काम को कर रहे हो, वो आगे चल के आपको बहुत कुछ देगा। मे बी करंट सिचुएशन में आप थोड़े से ब्रेक नहीं ले पा रहे हो चीज़ों से, लेकिन वो चीज़ आगे चल के आपको बहुत कुछ देगा। तो यहाँ पर जैसे टॉरस, मुझे ऐसा फील हो रहा है डेफिनेटली बैलेंस बनेगा आपकी लाइफ में, इस वीक में बैलेंस बनेगा। अगर इस वीक में इम्बैलेंस फील होता है, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि वो क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड। यहाँ पे एक कार्ड आया था, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। वो कार्ड था 5 ऑफ वॉन्ड्स का, राइट। और वो कार्ड इस चीज़ के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इस वीक में जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा, चिल एनर्जी में रहिएगा। क्योंकि आप ब्रेक ले रहे हो, तो क्यों ही किसी से लड़ाई झगड़े करने, एकदम मस्त रहना है, ठीक है। इस वीक में ज़्यादा फोकस नहीं करना है आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। अगर कोई आर्ग्यूमेंट कर भी रहा है, यू आर लाइक, आप ऐसे कहिएगा, आप ऐसा कह सकते हो, लेट इट बी यार, मन नहीं है मुझे लड़ाई करने का, फिर कभी आना मेरा मूड ख़राब होगा तो लड़ाई करेंगे। थोड़ा सा
चिल समझते हो, चिल होना। कोई अगर आपके बारे में हेट्रेड भी फैला रहा है, लेट इट बी। आप कूल तरीके से बिहेव करो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई आपको कह के जाएगा कि तुम ऐसे हो, तो आप सच में थोड़ी ना वैसे हो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो थोड़ा सा कूल एनर्जी में खुद को रखिए, हर एक चीज़ में काम रहिए, कोई भी चीज़ में ओवर रिएक्ट या फिर डर जाने की बात नहीं है, कूल रही है हर एक चीज़ में। 3 ऑफ लिटरली ये बहुत ही मस्त मौला एनर्जी है, जहाँ पे कभी कभी होता है ना, हम पब्लिक में जाते हैं तो हमें बहुत ही अगर मान लीजिए घर से अब ज़्यादा नहीं निकलते हो, अगर आप ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो हम अपने बॉडी को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसे यू कैन से बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, राइट, अपनी बॉडी को लेकर के कि पता नहीं हम कैसे दिख रहे होंगे, हमारे कपड़े तो सही है ना, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है ना, हम ऐसे करने लगते हैं बहुत ज़्यादा जब हम घर से नहीं निकलते तो। लेकिन उस जगह पे आपको कूल रहना चाहिए, कूल रहिए बेसिकली, राइट। खुद को जैसे कूल एनर्जी के साथ जोड़िए, क्योंकि मे बी आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हो चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा सीरियस वो हो जाते हो, थोड़े से, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा सा आप वर्ड्स नहीं है मेरे पास टॉरस आपके लिए, थोड़े से वैसे हो जाते हो कि पता नहीं अब मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे नहीं। तो थोड़ा सा इस एनर्जी में से खुद को निकालिए। यहाँ पे आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, यहाँ पर डिवाइन आपकी तरफ कोई ना कोई हेल्प भेज रहे हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ आप डिजर्व करते हो वो चीज़ आपको मिलेगी। और डेफिनेटली इस वीक में अगर आपको ऐसे, मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी मिल रही है कि वो धीरे धीरे करके ना, वो फर्स्ट पेमेंट, कुछ लोगों के लिए आपकी फ़र्स्ट पेमेंट आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी इसी जून के मंथ में। और आपको ये बताया जा रहा है कि उसका जो आधा होगा, आधा तो नहीं लेकिन 10% भी अगर आप उसमें से डोनेट कर सकते हो तो ज़रूर करेगा। डेफिनेटली वो जैसे वो आपके जैसे कर्मा साफ़ करेगा, जो भी बुरा कर्म रहा है आपके पास्ट लाइफ का वो साफ़ करेगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एंसेस्टर, जैसे आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि डेफिनेटली अगर आप चाहो तो आप जैसे वो हेल्प कर सकते हो लोगों की। अगर आप हेल्प करोगे तो डेफिनेटली आपको आपके एंसेस्टर्स ब्लेसिंग देंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कोई मददगार इंसान या फिर कोई ज़रूरतमंद इंसान, उसको कहते हैं सॉरी, अगर कोई आपको ज़रूरतमंद इंसान मिलता है तो उसकी मदद कर दीजिएगा। डेफिनेटली अगर आप उसकी मदद करोगे तो आपके पितृ जो है, आपके जो एंसेस्टर है वो आपको ब्लेसिंग देंगे, ठीक है। वी हैव 2 ऑफ कप्स, then we have ये एनर्जी थोड़ी सी वैसी हो जाती है जहाँ पे लाइक टॉर्च, रियली मुझे सच में वर्ड नहीं मिल रहा है। बॉटम डेक, ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये वो एनर्जी है टॉरस जहाँ पे मे बी कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, मे बी कोई इंसान जैसे आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर के आ सकता है, कोई ऐसे गुड न्यूज़, कोई प्रपोजल या फिर कोई अप्रोच आपकी तरफ कर सकता है कोई इंसान, जैसे कोई ना कोई प्रपोजल लेकर के आ सकता है। एंड आप थोड़े से उस चीज़ के लिहाज से कन्फ्यूज्ड महसूस कर सकते हो कि ये इंसान सही कह रहा है कि नहीं कर रहा, मैं कैसे बिलीव कर लूँ इस इंसान के ऊपर, कहीं ये इंसान धोखेबाज निकला तो, कहीं ये इंसान रियल मतलब होता है ना ट्रू नहीं हुआ तो, कहीं ये इंसान ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो थोड़ा सा वो चीज़ आपको ऐसी लग सकती है कि ये इंसान कैसा है कैसा नहीं मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे किसी के भी ऊपर ट्रस्ट करूँ, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ आपको आपके जैसे वो ट्रिगर कर सकती है आपको कि जहाँ पे अब आप सोच ही रहे थे चीज़ों से मूव ऑन करने का, जहाँ पे आप सोच ही रहे थे कि पीस क्रिएट करना है, शांति क्रिएट करना है, वहाँ पे फिर से कोई आ गया आपकी शांति को ख़राब करने, आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन ये इंसान ट्रू होगा, मे बी आपका ट्रू सोलमेट हो सकता है। आप एक वैसे इंसान हो जिसको ज़्यादा ताम झाम पसंद नहीं है, या तो फिर आप ऐसे हो सकते हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम पसंद है, या तो फिर आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसको ज़्यादा ताम झाम ज़्यादा लोगों के बीच आना पसंद नहीं है, राइट। लेकिन ये इंसान बिल्कुल आपसे अपोजिट होगा। अगर आप ऐसे हो जिनको ज़्यादा ताम झाम पसंद नहीं है तो यहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा वैसा होगा जो आप छोटी छोटी बातों में ताम झाम करना, बेसिकली डेकोरेशन करना, ये करना वो करना, ऐसा होगा। तो बिल्कुल आपसे अपोजिट, जिसकी वजह से वो बैलेंस बना रहेगा। 2-2 रिपीट हुआ है, मे भी आप में से कुछ लोग को एंजल नंबर 222 दिखना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है डेफिनेटली ये जो वीक है ना, ये आपके लिए वैसा वीक रहेगा जहाँ पे बहुत सारी ग्रेटफुल एनर्जी आप महसूस कर पाओगे, बहुत ज़्यादा जैसे ग्रेटफुल महसूस कर पाओगे चीज़ों को लेकर के कि चलो मेरे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो मैं इसको भी एक्सेप्ट करता हूँ। पता नहीं मुझे पनौती यहाँ पे सुनाई दी। डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर मे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए पनौती बन चुके हैं। जब भी आते कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें को करके जाते हैं जिसकी वजह से तमाशा आपके लाइफ में क्रिएट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे इस वीक में उस चीज़ से भी आप निकलोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली एक ऐसे इंसान के साथ अपना कप एक्सचेंज करना जो इंसान आपको डिजर्व करता है, जो इंसान आपके लव को डिजर्व करता है, बेसिकली ये डिवाइन कनेक्शन है। तो यहाँ पे कर्मा भी बैलेंस हो रहा है और डेफिनेटली आपको इनको अपने ट्रू सोलमेट से मिल सकते हो टॉरस। और ये जो भी ट्रू सोलमेट है ये आपको
अलग तरीके से हिट करेगा। ये वो इंसान नहीं है जहाँ पे आप जिसको एक बार देखो, आई कांटेक्ट हुआ, फिर आप कहो कि यार ये बहुत अजीब है, बार बार देख रहा है। नहीं, वैसा नहीं। यहाँ पे वैसी एनर्जी है जहाँ पे आपने एक बार देखा, फिर आप नज़रें ही नहीं हटा पाए, तो बहुत ही वैसा डिवाइन कनेक्शन की इससे फाइनली मुलाकात हो गई, वैसी एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कोई चीज़ करो तो कैसे करो, और लाइक किस तरीके से करो, आपको ये बात नहीं समझ आ रही। मे बी आप परेशान बहुत हो, आपको करियर से ही फुर्सत नहीं मिलती है और आपको समझ नहीं आता है आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। तो मे बी आपको करियर से ही फुर्सत नहीं मिलती, आप काम में बिजी रहते हो, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो सकते हो आप, तो आपको टाइम नहीं मिलता कि आप लाइक लव लाइफ में फोकस करो। तो यहाँ पर डेफिनेटली उस चीज़ के लिहाज से कोई ना कोई आ सकता है, कोई नॉक नॉक कर सकता है आपके लाइफ में। आप ये सोच सकते हो कि मेरी शांति को ख़राब करने के लिए फिर से कोई आ गया, अब मुझे कोई चाहिए ही नहीं है, ये एनर्जी होगी। लेकिन ये इंसान जैसे वो अप्रोच करने में बस आपको लगा रहेगा कि एक बार मुझसे बात कर लो तो बहुत ही वैसी एनर्जी। लेकिन ये कभी भी ना आपको वो नहीं लगेगा, सॉरी, लेकिन ये इंसान आपको कभी भी वैसा फील नहीं करवाएगा कि कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों को हम देख के कह देते हैं यार ये इंसान कितना चीप है, पीछे पड़ा हुआ है, वैसा आप नहीं बोलोगे कभी भी। ये इंसान बहुत ज़्यादा जैसे समझ रहे हो, आपके पीछे लगा रहेगा कि एक बार बात कर लो, एक बार बात करो, लेकिन कभी भी आप ये नहीं कहोगे उसके लिए कि ये इंसान चीप है बहुत, आप कभी कह ही नहीं पाओगे। तो बहुत ही वैसी एनर्जी, दिखावा नहीं करता होगा इंसान, जो बाहर से वही अंदर से बहुत ही वैसी एनर्जी होगी इस इंसान की। बहुत ही डर डर के, मे भी यहाँ पे मुझे डर दिखाई दे रहा है, मे भी आप बहुत डर डर के इस इंसान से बात करो, या फिर बहुत डर से आप इसकी जैसे डर डर के इसके साथ में, जैसे वो कोई भी फ्रेंडशिप के लिए भी अगर आप हाथ बढ़ाओ तो बहुत डर डर के, क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी है इस इंसान से, या फिर क्योंकि एक स्ट्रेंजर है तो आपको ऐसा लग सकता है कि जानता तो हूँ नहीं, पता नहीं अब आगे क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वो सीरियस वाला आपका फेस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो टॉरस। वी हैव डियाना, फोकस, इंटेंशन, थिंक वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो अगर आप में से कुछ लोग कोई काम कर रहे हो, लोग ये ऐसे करके गिरा, ये दोनों कार्ड के ऊपर गिरा, ये इस चीज़ के बारे में, फोकस इंटेंशन के बारे में बता रहा है। तो आपको सबसे पहले इस इंसान के इंटेंशंस को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इंसान की इंटेंशंस क्या है आपके प्रति। अगर ये आपसे कप एक्सचेंज करना चाह रहा है, इन द सेंस अगर आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहा है, या फिर अगर आपके साथ जैसे वो जो भी है कमिटमेंट करना चाह रहा है, तो इसकी इंटेंशन क्या है इस चीज़ को लेकर के, थोड़ा सा इंटेंशंस के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको जो यहाँ पे कहा जा रहा है वो यही है, आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या क्या आपकी डिज़ायर्स हैं, राइट। अपने जैसे वो सोच को बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे हाई सोचने की ज़रूरत है, बड़े पिक्चर को देखने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ट आउटकम, और यू कैन से बहुत अच्छे आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इस वीक में आपको मिलेंगे भी, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स के ऊपर गिरे। तो मे भी अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम झटपट चली जाएगी। और आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्ट करते रहो, वो चीज़ हो जाएगी। कोई एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया तो बार बार उसी चीज़ को मैनिफेस्ट मत करो। इट इज़ जस्ट दैट कि आप जस्ट विजुअलाइज करो उस चीज़ को। वी हैव हिलेरियन डिवाइन हीलिंग, ये हार्ट चक्रा के रिलेटेड मैसेज है। ये इंसान आपके हार्ट चक्रा को ओपन कर देगा, चेंज, ये लाइफ में आपके चेंज लेकर के आएगा। मुझे यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली ये आपके लाइफ में चेंज लेकर के आएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि खुद को आपको हील करके रखने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो इंसान है ये एकदम करेगा चीज़ों को, एकदम फास्ट, जैसे हम कहते हैं ना फास्ट। 2 दिन ही हुए मुलाकात के, ये इंसान लाइक इतने आगे का सोच रहा है, आपको ऐसा लगेगा लेकिन डेफिनेटली आपको थोड़ा सा जैसे खुद को जैसे हील करके रखने की ज़रूरत है इस इंसान के खातिर, खुद के खातिर आपको हील करने की ज़रूरत है। इस इंसान को तो छोड़ ही दो, आपको खुद के लिए हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पास में स्टक रह जाओगे ना तो मोमेंट्स नहीं बना पाओगे, मोमेंट्स नहीं क्रिएट कर पाओगे, मोमेंट्स नहीं एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। आपको जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि मे बी आपकी नॉलेज इस इंसान को बहुत अच्छी लगे, कि आप जितने मैच्योर हो, जितना आपके अंदर नॉलेज है, जिस तरीके से आप बातें करते हो, ये इंसान को वो बात बहुत अच्छी लगेगी। ये आपको बताएगा भी कि बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, लाइक तुम इतने अच्छे से बातें कर रही हो, तुम इतने अच्छे से बहुत तारीफ़ करेगा, बेसिकली बहुत तारीफ़ करेगा। Bottom deck we have Horus, Cosmic Gateway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are coming. Occurring, sorry coming मैंने बोला तो miraculous मतलब miracle वाले changes आपके लाइफ में आ भी रहे हैं, बिकॉज मैंने coming कहा तो डेफिनेटली आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपके जो थॉट्स हैं वो मैग्नेटिक है, और इस वीक में जो भी जिस भी चीज़ के ऊपर फोकस रहेगा ना वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। तो अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं लास्ट मैसेज। वी हैव रीबर्थ, तो डेफिनेटली ये एक रीबर्थ का टाइम है, जहाँ पे
एक नई एनर्जी में एंटर करना, एक नई सिचुएशन में एंटर करना, खुद को एक न्यू चीज़ के साथ जोड़े रखना, राइट। ये उन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। बॉटम डेक वी हैव द मास्टर। तो डेफिनेटली कोई आपको अप्रिशिएट कर सकता है आपके स्किल्स को लेकर के, और यही इंसान आपको अप्रिशिएट करेगा आपके स्किल्स को लेकर के। आपको इतनी सारी नॉलेज है इस चीज़ को लेकर के, जैसे आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा कि आप बहुत, जैसे वो नहीं कहते, एक वो बहुत ही वो लाइन यहाँ पे चैनल हो रही है जहाँ पे नहीं कहते, मतलब तुमसे जो मिलेगा या फिर तुम्हारी शादी जिससे होगी वो बहुत नसीब वाला इंसान होगा। मे बी ऐसी कुछ बातें कर सकता है आपसे कि तुम्हारा जो पार्टनर होगा वो बहुत लकी होगा, ऐसे करके थोड़ा सा जिससे मे बी आपसे फ्लर्ट कर सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी ऑलरेडी, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस है चीज़ों का। रिबर्थ के कार्ड से, क्योंकि 10 नंबर है ना, तो डेफिनेटली आप एक रिबर्थ के फेज से गुजर रही हो और गुजरोगे इस वीक में, जहाँ पे आप चेंजेस देखोगे अपने लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। डेथ की एनर्जी, जहाँ पे आपने बहुत पेन सह लिया, बहुत ड्रामा देख लिया, बहुत चीज़ों को देख लिया ख़राब होते हुए, अब वो टाइम है जहाँ पे आप वापस से चीज़ों को अच्छे तरीके से अच्छे लोगों के साथ क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ टॉरस यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।